जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा 2025 और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा कब है, कैसे करनी चाहिए, क्या किया जाता है गोवर्धन पूजा में और क्यों करनी चाहिए। भाई दूज का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। भाई दूज के त्यौहार में भाई को जो तिलक करते हैं आप, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। थाली जो लगाते हैं भाई को जब आप तिलक करते हैं तो उसमें क्या रखना आवश्यक है। कोई एक ऐसी वस्तु जिसके बिना आपको कभी तिलक करना ही नहीं चाहिए। ये जो द्वितीया होती है ये यम द्वितीया कहलाती है। यम द्वितीया पर किस प्रकार से आपको शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक करने से सदा यमराज आपके भाई की रक्षा करते हैं, उनके प्राणों की रक्षा करते हैं और आपका भाई दीर्घायु होता है तथा स्वस्थ रहता है। इसको समझने की आवश्यकता है। कैसे तिलक करना चाहिए, तिलक करते समय क्या बोलना चाहिए, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कोई साधारण तिलक नहीं होता कि जैसे मर्जी जिस मर्जी प्रकार से आप उसका तिलक कर दें। विधि क्या है तिलक की, ये आपको बताएंगे। तो संपूर्ण जानकारी इन दोनों त्योहारों के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। गोवर्धन महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय गोवर्धन महाराज या जय श्री कृष्ण, और भाई की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय यमदेव महाराज। यमराज जी की कृपा से आपके भाई की आयु दीर्घायु रहेगी, वो सदा स्वस्थ रहेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। कौन सा व्रत कब है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप जब चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है। वस्तुतः ये दीपावली के अगले दिन होती है। जिस दिन आप दिवाली पूजन करते हैं उसके अगले दिन होती है, क्योंकि दिवाली का जो पूजन है वो किया जाता है अमावस्या को। इस वर्ष तिथियों में बहुत उलटफेर है, इसीलिए इस वर्ष जो है गोवर्धन पूजा और भाई दूज का जो निर्णय है उसमें भी बड़ा उलटफेर है। तो आपको तारीख बताएं कि किस दिन आपको गोवर्धन पूजा करनी है। उससे पहले जानना आवश्यक है कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और इसके क्या लाभ हैं। गोवर्धन पूजा यूँ तो उत्तर भारत के बहुत ही सीमित क्षेत्र में की जाती है, राजस्थान, यूपी के कुछ प्रदेश, हरियाणा के कुछ प्रदेश, दिल्ली आदि में। इस दिन गोवर्धन जो पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, उस पर्वत की पूजा की जाती है। एक आकार बनाया जाता है। पहले से जो परंपरा रही है, गोबर से, गाय के गोबर से एक आकार बनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर पर्वत को लेके खड़े हैं और उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। वो एक आकृति बनाई जाती है। आकृति बनाने के बाद आपको संकल्प करना है पूजन का। पूजन का संकल्प ऐसे करेंगे कि हे भगवान वासुदेव, आज हम आपके गोवर्धन स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। इसका पूजन करने का हम संकल्प करते हैं। हम इस पूजन को सही प्रकार से कर पाएं, इतनी हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। शास्त्रीय विधि से भी संकल्प कर सकते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री कृष्ण वासुदेव गोवर्धन आशीर्वाद प्राप्त्यार्थाय प्रसन्नार्थाय गोवर्धन पूजन संकल्पम संकरिष्ये। कुछ लोग व्रत भी करते हैं इसमें, तो व्रत भी बोल सकते हैं। व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस विधि से भी आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद आप जो आकृति बनाई है भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन पर्वत की, उसकी पूजा करेंगे। पहले जल अर्पित कीजिए,
कि आप उनको स्नान करा रहे हैं। जल के छींटे दीजिए फूल से। जल के छींटे देने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद तिलक लगाइए। तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में खील बताशे का भोग लगाइए। इस दिन विशेष रूप से कढ़ी बाजरा बनाया जाता है। इसे खाटा बाजरा कहते हैं राजस्थान में। कढ़ी बाजरे का विशेष विधान है। दिल्ली आदि प्रदेशों में इस दिन कढ़ी चावल बनाए जाते हैं, उसका भगवान को भोग लगाया जाता है। तो उसका भोग लगाइए, भोग लगा के जलाचमनी कराइए और अब आप परिक्रमा कीजिए। अब बोलते हुए चरण चरण चरणामृत दे मानसी गंगा श्री हरदेव, यह बोलते हुए आपको परिक्रमा करनी है। 5 परिक्रमा कीजिएगा। दंडवत प्रणाम कीजिएगा पुरुष जन। महिलाएं जो हैं सर झुका के प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए गोवर्धन महाराज से, भगवान श्री कृष्ण से। और इस प्रकार से आप गोवर्धन पूजन करते हैं। ये गोवर्धन पूजन जो है ना, ये किया जाता है प्रतिपदा को। इस बार प्रतिपदा की अगर बात करें तो प्रतिपदा तिथि जो है वो शुरू हो गई है 21 तारीख को शाम को 5:55 से। ये समाप्त होगी 22 तारीख को। तो 22 तारीख को सूर्य उदय से प्रतिपदा रहेगी, अर्थात सूर्य उदय का जो है, सूर्य उदय के समय प्रतिपदा रहेगी। उदय जो है वो प्रतिपदा में ही हो रहा है। सूर्य के मुख से प्रतिपदा होने के कारण 22 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी। जिन लोगों ने 20 को दीपावली की है, ध्यान दीजिएगा, वो 21 को गोवर्धन ना समझे। 22 को गोवर्धन पूजन होगा। भाई दूज की बात करते हैं। भाई दूज का जो त्यौहार है ना प्रिय दर्शकों, ये बहन भाई के प्रेम का त्यौहार है। इसमें बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना भगवान से करती हैं। समय बदल रहा है। समय के बदलने के साथ साथ हो क्या रहा है कि अभी जो तिलक करने की विधियां हैं उनको लोग भूलते जा रहे हैं। सबको मजाक बना दिया है। शास्त्रों में हर चीज़ की एक विधि लिखी है। और जब आप इस तिलक की बात करते हैं तो ये दिन होता है यम द्वितीया का। कोई साधारण दिन नहीं है ये। इसे यम द्वितीया क्यों कहते हैं और क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार? तो इसके पीछे एक वृतांत आता है कि भगवान सूर्यदेव की यम और यमुना पुत्र और पुत्री हैं, बेटे और बेटियां हैं। यम और यमुना भगवान सूर्य की। दोनों बड़े लंबे समय तक नहीं मिले, कई सौ वर्ष व्यतीत हो गए। यमुना मिलना चाहती थी पर मिल नहीं पा रहे थे दोनों। फिर एक दिन वह समय आया जब यमुना के भाई यमराज उनसे मिलने आए। वो दिन कौन सा था? वो दिन था कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को यम और यमुना का मिलन हुआ, भाई बहन का मिलन हुआ। बहन ने प्रेम से यमराज का स्वागत किया। स्वागत करके उनको तिलक किया। तिलक करके गोला अर्पित किया, जो कि शुभ मंगल की एक निशानी होती है। गोला अर्पित करके मिठाई खिलाई, मुंह मीठा किया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान सदा हमारे प्रेम को बनाए रखें, सदा हम इसी प्रकार से भाई बहन एक दूसरे से मिलते रहें। तब यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया कि आज यम द्वितीया के नाम से यह तिथि जानी जाएगी और जो कोई बहन आज के दिन अपने भाई को विधि पूर्वक तिलक करेगी, प्रेम से भगवान से उसकी प्रार्थना करेगी, उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करेगी, उस भाई की मैं सदा रक्षा करूंगा। इसीलिए ये जो दिन होता है विशेष दिन होता है। इस दिन आपको तिलक करना चाहिए अपने भाई को। अब बात आती है तिलक करना कैसे चाहिए। जो आप तिलक करते हैं ना प्रिय दर्शकों, जो भी बहनें हमें सुन रही हैं ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रांतों में तो इस दिन द्वितीया का, दौज का पूजन भी किया जाता है। दौज का पूजन करते हैं, कथा सुनी जाती है और कथा आदि सुनने के बाद सूर्य को जल देके और फिर बहनें तिलक करती हैं। आपके यहाँ भी यदि पूजन होता है तो आप पूजन कीजिएगा। कथा तो हम अवश्य ही अपलोड करेंगे, कथा आपको सुनाएंगे, चैनल पर आपको प्राप्त होगी। अब बात आती है कि पूजन के बाद जो तिलक करना है ना, वो तिलक कैसे करना है। जब आप तिलक करेंगे तो थाली सजाइए तिलक के लिए। उसमें कुछ चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। रौली से आप तिलक करेंगे। अक्षत अर्थात चावल लीजिएगा, खंडित चावल न लीजिएगा। टुकड़ी वाला चावल आता है ना, टूटा हुआ, वो नहीं, साबुत होना चाहिए पूरा। साबुत चावल लीजिए। कौन सी वाली रौली लेनी है? लाल रंग की रौली लेनी है। कई बार लोग संतरी ऑरेंज वाली लेते हैं या फिर पिंक लेते हैं, वो नहीं, लाल रंग वाली रौली लीजिए।
और एक गोला अवश्य रखिए। उसमें गोला गिरी आती है ना, नारियल के अंदर गोला जो निकलता है जी, एक गोला गिरी रखिएगा, वो अवश्य है। उसके बिना तिलक नहीं करना चाहिए आपको। और मुंह मीठा करने के लिए कुछ मिठाई लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो पाए, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो। देखिए, आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास जितना पैसा हो उतना खर्च कीजिए। बहुत अधिक है तो बहुत अधिक खर्च कीजिए, बहुत कम है तो बहुत कम खर्च कीजिए, जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसा आप कीजिए। ये सब चीज़ें थाली में सजाइए, भाई को आसन पर बिठाइए। ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी जहाँ मर्जी जैसे भी खड़े हैं बस कर दीजिए। आसन पर बिठाइए, प्रेम से आसन पर बिठाइए। खुद सर ढकिए, अपने भाई का सर ढकिए और यमराज को याद कीजिए कि हे यमदेव, आज यम द्वितीया के दिन आपने जिस प्रकार से अपनी बहन यमुना को वचन दिया था कि आप सदा भाइयों की रक्षा करेंगे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई की सदा रक्षा करना और सदा उसको स्वस्थ रखना। ओम यम देवाय नमः। फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण या राम 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 5 बार बोलना है और उसके बाद अपने भाई को तिलक कर देना है। अक्षत लगाने हैं, पुष्प लगाने हैं और फिर भाई को मुंह मीठा कराना है। जो भी आपके पास मिठाई हो उससे मुंह मीठा कराइए भाई को। भाई जो भी उपहार दे उसको प्रेम से स्वीकार कीजिए। बहनें प्रेम से तिलक करें, भाई प्रेम से उपहार दे, जैसी सामर्थ्य हो। अच्छा धन है, अच्छा पैसा है तो अच्छा उपहार दीजिए, कम है तो कम दे दीजिए, पर प्रेम से दीजिए, प्रेम से आप स्वीकार कीजिए। तब ये भाई दूज का जो त्यौहार है ये फलित होता है। एक दूसरे के प्रति सदा प्रेम और विश्वास बनाए रखिए। अब बात आती है जी कि भाई दूज का त्यौहार मनाया किस दिन जाएगा और तिलक करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रिय दर्शकों, भाई दूज का जो त्यौहार है ना, दीपावली की भाई दूज जो है, ये त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। और द्वितीय तिथि भी कब? जब द्वितीय तिथि सूर्य के मुख से हो, उसी दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष की बात करते हैं 2025 की, तो ये जो द्वितीय तिथि है इसकी शुरुआत हो रही है 22 तारीख के सायंकाल को। परंतु द्वितीय तिथि जिस दिन सूर्य के मुख से होती है उस दिन यह तिलक किया जाता है या भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है उदया तिथि मान के अनुसार, जिस दिन द्वितीया हो। इस नियम के तहत द्वितीय तिथि सूर्य के मुख से रहेगी 23 तारीख को। 23 तारीख गुरुवार का दिन होगा, तो 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। अब जिन लोगों ने 20 तारीख को दीपावली की थी वो ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती से 22 को भाई दूज ना कर लीजिएगा। भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा 23 को। चाहे आपने दीपावली किन्हीं कारणों से 20 को कर ली होगी, क्योंकि 20 तारीख के सायंकाल को अमावस्या आ गई थी, पर ये जो त्यौहार है इसका निर्धारण सूर्य उदय के अनुसार होता है। और दीपावली का जो निर्धारण माना गया वो माना गया सायंकाल की पूजा के अनुसार, इसीलिए आपने 20 को कर ली थी। अन्यथा 21 को अमावस्या थी, 22 को सूर्य के मुख से प्रतिपदा है और 23 को द्वितीया है। तो भाई दूज 23 को बनाएंगे। शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त जो है वो 9:30 बजे के बाद आरंभ हो जाएगा। विशेष रूप से अगर हम मुहूर्त की बात करें तो वह मुहूर्त 1:20 से और 3:26 तक है। ये आयुष्मान योग बन रहा है और शिव योग बन रहा है, जो बड़ा ही कल्याणकारी। ये थी जानकारी गोवर्धन से संबंधित और भाई दूज से संबंधित। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर हमारा आ रहा होगा, उस पर संपर्क साध सकते हैं। आप सभी को हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी भाई दूज। हरे कृष्ण।